अच्छा देखो ये फलन क्या हो गया ब्रेक, क्या हो गया है ब्रेक। अब यहाँ से चाहे हम ब्रेक कर दें तो क्या होगा फलन, अगर ये फलन ब्रेक हो गया, ब्रेक मतलब ये आ गया देखो, अब कहीं बड़ा दिखेगा, कहीं लेस देन, कहीं ग्रेटर देन नहीं दिखेगा, इक्वल दिखेगा। ये कह रहा है x बराबर 5 पर है, तो सबसे पहले हम याद करते हैं x बराबर 5 पर, किस पर, x बराबर 5 पर सतत की जांच इतने लिख लोगे इसे, हमेशा लिखना है इसे, ठीक। जैसे आपको लिखना है x और 5 0 3 1 2 जिस पर इसेट्रा, तो सबसे पहले क्या याद करेंगे RHL, क्या याद करेंगे RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। अब अगर हम देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, उसके बाद फंक्शन क्या है फलन, x मान क्या है 5 प्लस ये चाहिए तो है। अब इसका मतलब प्लस है, प्लस मतलब 5 से बड़ा, x का मान क्या होगा जो 5 से बड़ा होगा। अब 5 से बड़ा कौन होगा, 5 से बड़ा ही तो होगा x, मतलब 5 छोटा हो जाएगा, इसके बाद ये बड़ा हो जाएगा x का मान। तो कौन फलन लेंगे x माइनस 4, x माइनस 4। तो लिखेंगे यहाँ से बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस करना है। अब ये 5 क्या होगा बड़ा होगा, प्लस मतलब बड़ा, प्लस मतलब बड़ा। अब देखा जाए x का मान 5 से बड़ा कब होगा, मतलब बराबर होगा लेकिन बड़ा भी होगा ना, क्योंकि ये x का मान मतलब ग्रेटर है, ये क्या है बड़ा है। तो फंक्शन कौन सा लेंगे सामने वाला, तो लिखेंगे 5 प्लस h, ये तो है 5 प्लस h, क्योंकि अगर इसको लेंगे हम तो क्या है x का मान क्या है 5 प्लस h, यही तो है x का वैल्यू फलन। तो ये हमने क्या किया ऐसे लिख दिया -4। इनका सॉल्व लिमिट का मान रखो, लिमिट फलन। अब देखो यार 5 प्लस 0 कितना होगा 5, क्या होगा 5। लिमिट का मान रखो यहाँ से। अब यहाँ देखो ये 5 है, प्लस 0 करो कितना आएगा 5। अब 5 में से -4 करें कितना आएगा 1। तो लिमिट फलन 5 बराबर क्या है 1, RHL क्या है 1। अब हम याद करते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस फलन। अब क्या है यहाँ से 5 माइनस h, अब माइनस मतलब छोटा। अब 5 से छोटा कब होगा, 5 से छोटा कब होगा, तो x का मान बड़ा था पहले ना, बड़ा था ना, तो x का मान अब छोटा होगा, क्या होगा छोटा, मतलब 5 बड़ा हो जाए, 5 बड़ा हो जाए। तो जब ये 5 बड़ा हो गया है तो x क्या हो गई, x छोटा हो जाए ना, x छोटा हो। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट, अब ये वाला टर्म बनाना करने वाला, यहाँ से इसके अगला लिखेंगे, तो लिखेंगे 5। उसके बाद क्या है यहाँ से 5 माइनस h, उसके बाद क्या है -24। लिमिट का मान रख दो, लिमिट फलन क्या आएगा यहाँ से 5 बराबर, लिमिट का मान रखो कितना है यहाँ से, समझ लो। अगर देखो यहाँ से अगर हम मान दिए इसका तो क्या होगा, अगर 5 में से 0 जाएगा 5 ही आएगा, तो 5 अगवा है तो 5 हम 25 में से जाएगा क्या 24, कितना आएगा 1। कितना समझ गए, लिमिट का मान कितना आया 1, RHL कितना आया 1। तो अब देखो हमने कहा था अगर LHL और RHL बराबर हो गया तो फलन ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब देखो अब हम फलन चेक कर लेते हैं, क्या चेक करेंगे फलन। तो फलन चेक करने के लिए यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से कर दो, फलन क्या है x का मान क्या है यहाँ से 5, लिखेंगे क्या 5 बराबर। अब देखो 5 मतलब बराबर, 5 के बराबर हो, 5 के बराबर हो। अब देखो बराबर लगा, क्या लगा है बराबर, इसका मतलब क्या है यहाँ जाए कहाँ जाएंगे
जस्ट आगे जाएंगे ना। अब इसका मतलब जो बराबर लगाए नीचे बराबर का सिंबल है, तो अब इसके वाला फंक्शन हम x माइनस 4 लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, x मान क्या है 5, वैसे क्या है 4, फलन 5 बराबर 1 बराबर हो गया। लिखेंगे, लिखने का तरीका वही रहेगा, RHL बराबर LHL बराबर फलन 5 अतः फलन 70 क्या है 70 है। समझ में आया? तेज बोलो, समझ में आया कि नहीं? ऐसे तुमसे करेगा ना पूरा एकदम धुआं कर देगा, समझ लेना। समझे नहीं? समझ गया? लगा लो जल्दी।